नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक्सचेंज रेट के 4 कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। मैं बात करने वाला हूं NER की, जिसे हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। फिर मैं बात करूंगा आपसे NEER की, मतलब नीर की, जिसे हम नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। फिर मैं आपसे बात करूंगा RER की, जिसको हम रियल एक्सचेंज रेट कहते हैं। फिर मैं बात करूंगा REER की, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। दोस्तों, ये जो 4 कॉन्सेप्ट हैं, ये थोड़े से लोगों को समझ में नहीं आते, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेहतर मटेरियल और वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, आइए मैं बात करूं नॉमिनल एक्सचेंज रेट की। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा है कि मैंने बात की थी एक्सचेंज रेट क्या है, उसके टाइप्स क्या है। एक्सचेंज रेट जो होता है वो होता है एक इंटरनेशनल करेंसी की प्राइस इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी। अगर मैं ये बोल दूं कि $1 की कीमत भारत के करेंसी में 75 रुपीज है, तो मैं कहता हूं इसे एक्सचेंज रेट। दोस्तों, जब मैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात करूंगा, पहला ये कॉन्सेप्ट है नॉमिनल एक्सचेंज रेट की, जिसका फुल फॉर्म है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट NER। नॉमिनल एक्सचेंज रेट यही बताता है कि एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी की प्राइस आपके डोमेस्टिक करेंसी में कितनी है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि $1 बराबर 75 रुपए। यह दिखाता है कि भारत के रुपए और अमेरिका के डॉलर के बीच नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है। वो रेट जिसपे 2 करेंसियां आपस में एक्सचेंज की जाती हैं, एट द रेट एट विच करेंसी आर एक्सचेंज। यहां पे देखिए, मैं $1 को परचेज कर सकता हूं 75 रुपीज में, और ये 75 रुपीज मार्केट के द्वारा डिटरमाइंड है। दोस्तों, इसी को हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट में एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी की कीमत आपके डोमेस्टिक करेंसी में कितनी है, इसी को नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि 1 पाउंड बराबर 84 रुपीज, तो यहां पे ब्रिटेन के पाउंड और भारत के रुपए के बीच जो एक्सचेंज रेट है वो है $1 बराबर 84 रुपए की, और ये है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो दोस्तों, नॉमिनल एक्सचेंज रेट दिखाता है कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी की प्राइस हमारे डोमेस्टिक करेंसी में कितनी है। तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है। किसी भी इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी की प्राइस आपके डोमेस्टिक करेंसी में कितनी है, मतलब करेंसियों का विनिमय किस दर पे हो रहा है, वही दर दिखाता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट को, एट द रेट एट विच करेंसी आर एक्सचेंज, जिसपे 2 करेंसी आपस में बदल दी जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है जो आपने सीखा नॉमिनल एक्सचेंज रेट का। बट इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों आता है, वो आता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। दूसरा कॉन्सेप्ट है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है RNEER। मतलब अब मैं इस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। बहुत ध्यान से सुनिए, यहां से लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखिए, मैंने तो ये बता दिया कि $1 की जो प्राइस है वो 75 रुपीज है इंडिया के, और ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। बट रियल एक्सचेंज रेट क्या होगा, आप जरा सोचिए। क्या आप इंटरनेशनल करेंसी के रूप में सिर्फ डॉलर का यूज करते हैं? नहीं, आप इंटरनेशनल करेंसी के रूप में यूरो का भी यूज करते हैं, पाउंड का भी यूज करते हैं, एन का भी यूज करते हैं, रेनमिबी का भी यूज करते हैं। तो यहां पे जो एक्चुअली ट्रेड करते हैं हम, तो वेटेज होता है कि कितनी इंटरनेशनल करेंसी का वेट है आपके पूरे के पूरे ट्रेड में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि भारत जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रेड कर रहा है उसमें वो 2 ही करेंसी यूज कर रहा है। एक यूएस का डॉलर है
और यूएस का डॉलर जो ट्रेड हो रहा है मान लीजिए वो 60% का ट्रेड हम कर रहे हैं यूएस डॉलर से। दूसरी करेंसी मान लीजिए ब्रिटेन का पाउंड है, ब्रिटेन का जो है पाउंड है, और ब्रिटेन का जो पाउंड है वो 40% यूज हो रहा है, एक एग्जांपल के लिए। बाकी तो आप समझ रहे हैं कि यूरो भी आएगा इसमें रेनमिबी भी आएगा, जापान का येन भी आएगा, लेकिन यहां पे मैं मान ले रहा हूं कि मान लीजिए कि जो यूएस डॉलर है उससे जो हमारा जो है डॉलर से जो ट्रेड हो रहा है वो 60% का वेट हो रहा है, और ब्रिटेन का जो पाउंड है उससे 40% का हम ट्रेड कर रहे हैं। अब हमको निकालना है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर। तो देखो नीर निकालने का दोस्तों जो फार्मूला होगा हमारा, नीर निकालने का फार्मूला होगा NEER, वो ये होगा कि एक तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट यूएस मल्टीप्लाई बाई यूएस वेट प्लस नॉमिनल एक्सचेंज रेट ब्रिटेन मल्टीप्लाइज बाई ब्रिटेन वेट। देखिए ये बहुत आसानी से समझिए आप लोग, जब मैं इफेक्टिव की बात करूंगा तो मैं एक तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट यूएस की लूंगा और उसमें उसके वेट से गुणा करूंगा, प्लस इसमें जोड़ दूंगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट ब्रिटेन का और उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि यूएस डॉलर जो है, यहां एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जो NER है वो यूएस के लिए हमारा $1 बराबर 45 रुपए है। मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल ले लिया कि ये 45 रुपए है, और इसी तरह जो NER जो है ब्रिटेन के लिए है वो मान लीजिए कि 1 पाउंड बराबर 70 रुपए का है। ये मान लीजिए कि हमको पता है नॉमिनल, हमको पता है नॉमिनल, ये हमको पता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब हमको इससे निकालना है नॉमिनल एक्सचेंज के बाद नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये कैसे निकालेंगे हम? तो हम ले लेंगे पहले यूएस का 45 नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और इसमें वेट कितना है, क्योंकि 60% का वेट है तो इसमें हम 60% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस क्या है, ये ब्रिटेन का जो है, ब्रिटेन का क्या है 70 है और इसका वेट कितना है 40 है, तो ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब ये देखिए निकल के आ गया हमारा 270 डिवाइडेड बाई 10, और यहां पे आ गया हमारा 28, आगे आ गया 27 प्लस 28, इसका मतलब 55 रुपये। अब देखिए क्या अंतर हुआ, आप जरा देखिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट में और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में। नॉमिनल एक्सचेंज रेट हम एक ही कंट्री से देख रहे हैं कि $1 बराबर कितना रुपया हुआ, चाहे वो हम ब्रिटेन की करेंसी में देख लें या यूएस की करेंसी में। लेकिन जब हम इफेक्टिव देखेंगे नॉमिनल, तो हम देखेंगे जो हमारा ट्रेड है वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी में उसका वेट क्या है। इस एग्जांपल में हमने सिर्फ 2 कंट्री को लिया है, बाकी ये ज्यादा हो सकते हैं। हमने सिर्फ यूएस डॉलर का 60% वेट माना है कि जो हम ट्रेड करते हैं वो 60% डॉलर के रूप में, और ब्रिटेन का जो पाउंड यूज करते हैं वो ट्रेड में 40% का है। और ये भी हमको पता है कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो $1 इक्वल टू 45 रुपीज है यूएस के केस में, और 1 पाउंड इक्वल टू 70 रुपीज है वो ब्रिटेन के केस में। तो अब इसका वेट चूंकि कितना है 60% है, तो हमने इसका 60% से मल्टीप्लाई किया, और प्लस क्या किया, इसका वेट जो है कितना है 40% है, तो इसका रेट है 70 रुपीज यहाँ पे, तो 70 का 40% निकाला तो ये आ गया हमारे 55 रुपया। तो ये 55 रुपया दोस्तों ये दिखाता है कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है। देखो हमसे ये मतलब नहीं है कि डॉलर का रेट क्या है, जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रेड करते हैं, तो जो इंटरनेशनल करेंसी हम यूज करते हैं उसका अगर हम वेटेड नहीं निकालेंगे तो कैसे आपको इफेक्टिव पता लगेगा। तो ये इफेक्टिव ये बताता है कि एक्चुअल में जो ट्रेडिंग पार्टनर है या फिर जो इंटरनेशनल आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें जो डिफरेंट इंटरनेशनल करेंसी यूज हो रही है उसका वेट क्या है। तो इस एग्जांपल से जो फार्मूला हमने बताया नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट उस कंट्री का होगा यूएस का, प्लस मल्टीप्लाई बाई वेट, प्लस दूसरे जो कंट्री है उसका जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट में और उसका वेट। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 कंट्री हैं, तो 5 कंट्री में आप क्या देखेंगे, सबका वेट देख लेंगे कि कितना किसके किसके करेंसी से। मान लीजिए यूएस का हम 40% यूज कर रहे हैं, हम 20% यूज कर रहे हैं ब्रिटेन के पाउंड का, हम 10% यूज कर रहे हैं जापानी येन का, हम मान लीजिए 20% यूज कर रहे हैं यूरो का। तो हम प्रत्येक का वेट लेंगे और प्रत्येक का नॉमिनल लेंगे और
सबको वेट से मल्टीप्लाई करके हम दिखाएंगे कि वेटेड एवरेज क्या है, और जो ये वेटेड एवरेज होगा वो दिखाएगा आपका नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो एक्सचेंज रेट जो एक्चुअल में इफेक्टिव है जिस पे आपने पेमेंट किया है। तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप दो कॉन्सेप्ट सीख गए, एक तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट सीख गए और दूसरा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सीख गए। आइए मैं अब बात करता हूं अब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है? देखिए यहां शब्द रियल वास्तविक यूज हुआ है। तो आइए हम लोग अब हम लोग सीखते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसका फुल फॉर्म होता है रियल इफेक्टिव रियल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, RER ये सीखते हैं। मान लीजिए कि दो कंट्रीज हैं, एक इंडिया है एक यूएस है। हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट में एक देख लिया कि $1 बराबर 45 रुपीज है, ये नॉमिनल है। लेकिन एक्चुअल में दोनों में प्राइस का क्या डिफरेंशिएशन है? हम डॉलर के रूप में कितने चीजों को परचेज करते हैं और रुपया की चीजों में कितने चीजों को। अगर हम यहां से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो हमको यहां पे रियल पता लगेगा कि रियल एक्सचेंज रेट क्या है। कुल मिला जुला के जैसे मान लीजिए यहां जो फार्मूला पहले मैं आपको लिख दूं कि रियल एक्सचेंज रेट का जो फार्मूला आपका होगा वो होगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाई यूएस बास्केट प्राइस प्लस इंडिया बास्केट प्राइस ऑफ गुड्स। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। मान लीजिए कि एक हम गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट लेते हैं और वो जो बास्केट है वो यूएस में वो बास्केट मिलता है $20 में, $20 में, और इंडिया में सेम वही आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज का जो बास्केट है वो इंडिया में मिलता है 200 रुपए में मिलता है, 200 रुपए में। तो यहां पे अगर हम रियल एक्सचेंज रेट निकालें तो ये होगा हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट मान लीजिए कि इंडिया और यूएसए के बीच में मान लीजिए कि एग्जांपल के रूप में 50 रुपए है। तो ये हो जाएगा 50 रुपए मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 200। क्यों? क्योंकि वही जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो बास्केट है जो उसका प्राइस हम ले रहे हैं वो प्राइस है वहां पे $20 और इंडिया में ये है $20 और इंडिया में 200 रुपीज। तो ये आपका क्या हुआ, इस जीरो से ये और ये जीरो से ये आ गया सिर्फ 10 रुपीज। तो ये जो रियल एक्सचेंज रेट हुआ वो आ गया सिर्फ 10 रुपीज। कैसे आ गया? इसलिए दोस्तों आ गया, हम यहां करेंसियों का एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, हम रियल एक्सचेंज रेट में यह दिखाते हैं कि अगर भारत की वस्तुओं से अमेरिका की वस्तुओं का एक्सचेंज करें तो किस रेट पे करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है उसमें हम ये देखते हैं कि $1 की कंपैरिजन अगर इंडिया के एक्सचेंज अगर से करते हैं तो $1 के बदले हम कितना रुपया पे करेंगे। लेकिन अगर हम आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज ले लें, एक बास्केट बनाएं जिसमें जो है जो सामान है यूएस में सेम वही गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिकल सेम प्राइस की गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के ले लें, तो उस बास्केट की प्राइस वहां डॉलर के रूप में होगी और इस आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंडिया के रुपए में होगी। तो अगर मान लो वो बास्केट $20 का है और इंडिया में वही $200 रुपीज का है, तो यहां पे जो है थोड़ा सा यहां पे हमने वो गलत कर दिया है। यहां पे जो आएगा सिर्फ जो है 5 रुपये आएगा। ये मैथमेटिकल जो है थोड़ा सा हो गया था मिस्टेक। तो वहां पे क्या होगा, हम देख लेंगे एक यूएस बास्केट की प्राइस क्या है, फिर इंडिया बास्केट की प्राइस क्या है, और यहां पे आ जाएगा सिर्फ 5 रुपये आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा 5 रुपये आ जाएगा आपका, क्योंकि जो यहां पे बास्केट जो गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट है और इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट है उसको हम देख रहे हैं किस रेट पे एक्सचेंज हो रहा है। तो सिंपली अगर आपको रियल एक्सचेंज रेट समझना है तो यहां पे हम वस्तुओं का एक्सचेंज कर रहे हैं, न कि डॉलर्स का और रुपए का। तो इस आधार पे हम रियल एक्सचेंज रेट को हम बताते हैं। अब देखिए लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का।
रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का। देखिए अब ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जहां शब्द रियल यूज हो गया वहां आप समझ रहे हैं कि यहां पे जो करेंसियों में इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट कर रहे हैं। हम यहां पे करेंसी के एक्सचेंज ना करके वस्तुओं और सेवाओं का एक्सचेंज कर रहे हैं, आइडेंटिकल। और यहां पे जब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात आ रही है तो यहां जब इफेक्टिव की बात आएगी तो फिर हम ट्रेड पार्टनर की बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो ट्रेड पार्टनर्स हैं वो कितने ट्रेड पार्टनर्स हैं और उनके जो है इंटरनेशनल करेंसीज का हम कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था नॉमिनल जो है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में, इफेक्टिव निकालने के लिए हम ट्रेड पार्टनर लेंगे और उसके वेटेड को निकालेंगे जैसे कि पहले निकाले थे। तो दोस्तों यहां पे जो इंडिया है जब वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालता है तो दो तरह से निकालता है। एक तो 6 सदस्यों के रूप में निकालता है। अब 6 सदस्यों का जो है देता है वेटेड एवरेज, जैसे यूएस को लेता है, यूएस का डॉलर ले लिया। दूसरा जो है ब्रिटेन का पाउंड ले लिया, ब्रिटेन का पाउंड ले लिया। जापान का येन ले लिया। फिर जो है यहां पे जापान का येन ले लिया और फिर चाइना है, चाइना का जो है रेनमिबी ले लिया, रेनमिबी ले लिया। फिर इसी तरह हांगकांग है उसका डॉलर ले लिया और यूरोपीय यूनियन का यूरो ले लिया, यूरो ले लिया। अब ये 6 करेंसियां हैं जो सबसे ज्यादा भारत में यूज होती हैं। तो ये क्या करेगा, वही फार्मूला फिर से यहां पे लगाएंगे हम। पहले क्या दे देंगे, नॉमिनल क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट निकालने के बाद उसका हम उसमें वेट देखेंगे, फिर दूसरे का नॉमिनल एक्सचेंज रेट निकालेंगे, फिर उसका वेट देखेंगे, फिर नॉमिनल यहां पे रियल, यहां पर भी नॉमिनल नहीं रियल निकालेंगे, रियल एक्सचेंज रेट निकालेंगे, फिर इसका वेट, फिर रियल एक्सचेंज रेट निकालेंगे, फिर वेट। तो ये 6 सदस्यों का इस तरीके से वेट निकालते हैं और एवरेज वेट के अकॉर्डिंग पे हम निकाल लेंगे आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। दूसरा एक ऐसा भी है जिसमें 36 मेंबर के आधार पर भी आरबीआई वो निकालता है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट, एक नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एक रियल एक्सचेंज रेट और एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट वही है जो सिंपल एक्सचेंज रेट है, जो आप समझते हैं कि $1 की प्राइस कितना है रुपए के सेंस में, या 1 पाउंड की प्राइस कितना है रुपए के सेंस में। लेकिन जब हम ट्रेड पार्टनर जो ट्रेड पार्टनर है, जो ट्रेडिंग है हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसमें जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी का वेट जब आप निकालेंगे तो आप इसका हो जाएगा इफेक्टिव, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और जब आप रियल एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो उसमें हम प्राइस को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो किस आधार पे एक्सचेंज होगी, और फिर यहाँ इफेक्टिव आएगा तो फिर वही ट्रेड पार्टनर का वेटेड निकाल देंगे। तो ये 4 कॉन्सेप्ट है जो पूछे जाते हैं। जहां तक मैं सोच रहा हूं कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। आज थोड़ी मेरी एनर्जी कम थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो आपके लिए बनाई जाए। तो आप बड़े ही ध्यान से, लगन से, जितनी भी भगवान ने आपको क्षमता दी है पूरी क्षमताओं के साथ आप लगे रहिए। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जो भी टाइम मुझे मिले और मैं कुछ अच्छा करूं। कई बार मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा किससे कोई नाराज होता है। मैं हमेशा सोचता हूं, कई बार मैं पूछता हूं बच्चों से कि आप किससे सबसे ज्यादा नाराज होते हैं, तो कई बताते हैं कि हम अपने भाई से नाराज होते हैं, कुछ अपने गार्जियन से नाराज होते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा अपने आप से नाराज होइए। जब आप अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, जब अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहे होते हैं, जब लगातार आप ट्रैक से बाहर हो रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा अपने आप से नाराज होइए, अपने आप से लड़िए, अपने आप से झगड़िए, क्योंकि आप ही हैं वो जो उस महान लक्ष्य तक पहुंचेंगे जिसके लिए आप वांछित हैं। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर आपको लड़ना है, झगड़ना है और आप आगे ग्रोथ कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आप अपने आप से लड़ते होंगे, अपने आप से बातें करते होंगे, अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप से लड़िए, अपने आप से झगड़िए, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। चलिए अपने क्षमताओं का सही दिशा में आज से यूज करते हैं। ऐसी चीजें जो आपको पीछे की तरफ धकेलती हैं, उसके सबसे अच्छे वैल्यूएटर आप हैं। आप जानते हैं कि कौन ऐसी चीजें हैं जो आपको आईएएस नहीं बनने देगी। आप ये भी जानते हैं कि कौन ऐसी चीजें हैं जो आपको पीसीएस नहीं बनने देगी। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं। दोस्तों मैं देखता हूं
कि जो भीड़ जो आपको दिखाई देती है 5 लाख की जो फॉर्म डालती है आईएएस की पीसीएस की, उसमें सिर्फ 50,000 लोग हैं जो मन से परीक्षा देते हैं। बाकी के 90% लोग कभी अपने मन को समझा ही नहीं पाते कि मैं आईएएस के लिए बना, कभी नहीं समझा पाते। तो कंपटीशन एमंग्स फ्यू, हमेशा कंपटीशन कुछ लोगों के बीच में होता है। तो मेरा कहा मानिए, अपने आप को समझाइए कि आप आईएएस के लिए बने हैं, आप एक निश्चित उद्देश्य के लिए बने हैं, और आप जिस दिन अपने आप को समझा लेंगे कि मैं इसके लिए बना हूं ना, फिर आप उसी दिशा में काम करेंगे। तो पहले अपने आप को समझा लीजिए कि मैं किस लिए बना हूं, आप उस लक्ष्य की तरफ लग जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।